हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। सब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की एवरीबडी इज फाइन एंड वेटिंग देयर आंसर कीज और रिजल्ट्स फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2023, क्योंकि अभी का ये हमारा मोस्ट पॉपुलर एग्जाम हम कह सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कितने सब्जेक्ट की आंसर कीज आ गई हैं, कितने सब्जेक्ट्स की बची है, रिजल्ट्स किस अकॉर्डिंग आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं, और कुछ छोटी मोटी बातें जो कि हमारे अपकमिंग रिजल्ट्स के लिए इंटरव्यू है। सो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनसे आप रह ना जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की, हमारे राजस्थान रिलेटेड प्लस हमारे जो पीएचडी एग्जामिनेशन रहते हैं उनकी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अप्रॉक्स 48 या 47 सब्जेक्ट्स का हमारे पास नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था जब आरपीएससी ने, बट इसमें इन्होंने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे उनको वापस ले लिया था और उसके बाद जो टोटल सब्जेक्ट्स बचे थे वो 39 थे। अगर अब हम इनकी बात करते हैं कंप्लीटली तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जाम सबके लग चुके हैं एंड आंसर कीजिए मोस्ट प्रोबेबली सब सब्जेक्ट्स की आ चुकी है। बस जो अब बची है वो एक तो मैथ्स है, एक मेरे अकॉर्डिंग जूलॉजी का रह रहा है। अगर हम कॉमर्स में बात करते हैं तो ईएफएम इज़ ओनली लेफ्ट और बिजनेस एंड एबीएसटी का आ चुका है। और जो 3 या 4 सब्जेक्ट बच रहे हैं उनमें एक है आपका इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी और आपका पब्लिक एड। ठीक है, इनके अलावा जितने भी आंसर कीज थे वो सारे आरपीएससी ने अपने साइट पे डाल दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बच रहे हैं इनका भी अपकमिंग जो हमारा वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से, इस वाले वीक में आने के इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उस शिक्षा मंत्री उन्होंने बताया है कि 2 से 3 महीने में कोशिश ये की जा रही है कि इस वैकेंसी को पूरा कर दिया जाए। हालांकि हम भी समझते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, काफ़ी सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनमें गुड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो वहाँ पर गुड नंबर ऑफ इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स भी चूज़ किए जाएंगे जिनके इंटरव्यू में टाइम ऑब्वियसली बातें लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। हालांकि वो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 1 से लेकर 6 या 7 तक सीट रही हैं। सो उनमें है एक तो लाइब्रेरी साइंस की जिसमें 1 ही सीट थी, जूलॉजी, सिंधी, तबला, सितार, म्यूज़िक में मिलिट्री साइंस, वायलिन, इसके अलावा पंजाबी और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं छोटे जिनका रिजल्ट आ चुका है। बट अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग आरपीएससी का जो तरीका रहने वाला है वो यही है कि जिनमें कम कम सीट्स हैं उनके रिजल्ट्स दे दिए जाएंगे बैक टू बैक, और फिर जो बचेंगे वो इंपॉर्टेंट यानी कि बड़े एग्जाम्स जो थे जिनमें अच्छी सीटें थी, जैसे कि हिंदी का अबव 200 सीट्स हैं, इसके अलावा 60, 70, 50 जिनमें सीट्स हैं वो रह जाएंगे। बट इनको भी आरपीएससी जो है वो बहुत जल्द कंसीडर करेगी। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको स्टिल इशू है अपने आंसर की मैच करने में, तो गाइज आपका जो पेपर है वो कोडिंग के अकॉर्डिंग चलता है। आप अपने रिलीवेंट पेपर को आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कीजिए, जिसको हम मास्टर पेपर बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो आरपीएससी है वो अपना आंसर की जनरेट करती है। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होती है और वो गलत तरीके से अपने नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको ये इशू आता है कि वो अपने मार्क्स ही कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो एक सही मार्क्स का हमको मिलता है 0.5, और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 कट जाता है, यानी कि 0.5 का 1/3। तो अगर हम मोटा मोटा भी तरीके से लगाएं तो जितने भी आपके आंसर राइट हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं हमारा 150 का क्वेश्चन पेपर था, हमने 120 क्वेश्चंस किए और 100 हमारा सही रहता है एंड हम मान के चलते हैं 20 हमारा रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? तो 100 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 से, तो हमारा 50 मार्क्स तो करेक्ट के हो गए, बट यहाँ से हमें नेगेटिव क्या करना है? लेस करना रहेगा। सो जो 20 क्वेश्चंस हैं हमारे, तो हम एक तरीके से ये मान के चल सकते हैं कि 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस इंक्लूड हो रहे हैं? 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग का हमारा क्या हो जाएगा? हमें लेस देखने को मिलेगा, 3.5 समथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो 50 में से आप इसको लेस कर लीजिए, तो जो आपका मार्क आएगा वो आपके मार्क्स रह जाएंगे, यानी कि आपके पेपर में कितने मार्क्स बने हैं। इनको आप पॉइंट डॉट ईच तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी है कि मैम इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत जल्दी, बिल्कुल मैं इंटरव्यू से रिलेटेड जो मेरी गाइडेंस है और जो मेरी नॉलेज है वो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। और इसके अलावा भी, हालांकि आई नो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कवर नहीं किया है, बट कैंडिडेट्स बैक टू बैक छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे थे, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। तो आई थिंक कि वीडियो आपके लिए, हालांकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यूज़फुल मुझे लगता है कि बहुत हमारे नॉलेजेबल कैंडिडेट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट जो इनिशियल लेवल पर जिन्होंने पहली बार स्टार्ट किया है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार 3 से 4 महीने में हमारा ये प्रोसेस जो है क्या पता वो पूरा हो जाए। और
एक चीज़ ये है, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैम नेट या सेट कब तक चाहिए होता है, तो मैं बता दूं राजस्थान में सेट होने की तो अभी कुछ उम्मीद है नहीं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मैसेज इस रिगार्डिंग में मुझे रिसीव हुआ था। और नेट एग्जाम की बात करें तो जब इंटरव्यू का आपका फर्स्ट डे होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ABST से बिलोंग करते हैं और ABST के इंटरव्यू अगर 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास जो हमारा 30 नवंबर है उस तक आपकी नेट की सर्टिफिकेट होना चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अभी आपको वैसे भी पता है कितनी ज़्यादा जो है सख्ती इनमें चल रही है। और एक चीज़ नेक्स्ट जो मैं कैंडिडेट्स को बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स इन एग्ज़ाम्स को कट ऑफ को प्रीवियस से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, प्रीवियस से कंपेयर करना अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली बात है कि थोड़े बहुत सर्कमस्टांसेस बदलते हैं। और एक मेन चीज़ ये है कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम भी जूलॉजी का आया है और इसके अलावा और भी, इनके बिहाफ पर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करना चाहेंगे, रिलेटेडनेस करना चाहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए, जिन सब्जेक्ट में 6 सीट है वो 200 सीट में या फिर 70 सीट पर कैसे अपना रिजल्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी रिलैक्स रहिए, जल्दी आपके सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आएगा। तब तक आप इंटरव्यू के लिए अपनी छोटी छोटी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो वीक है उसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहिए और अपना जीके स्ट्रॉन्ग करते रहिए। साथ ही प्रॉपर जो इंटरव्यू का वीडियो है वो जल्द मैं चैनल पर पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना। हम आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और आपकी प्रोग्रेस में जितनी हेल्प हो पाएगी आई विल डू। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया वीडियो को सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।